Welcome to English class. So students, in this lecture we will be discussing the last set of rules on subject verb agreement. Now let's start. If two singular nouns are joined by and also each. So here we are joining the two singular nouns by and each. And these two are if they are used before both the nouns. दोनों nouns से अगर पहले यूज़ हो रहे हैं तो वर्ब जो है वो सिंगुलर होगी. फॉर एग्जाम्पल, ईच मैन एंड ईच वुमेन इज़ रिक्वेस्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट. सो हेयर वी हैव यूज्ड इज़. Each boy and each girl is invited. So again we have used singular verb that is. Now next, how to use neither of. Now last lecture में बेटा हम लोगों ने neither nor, either और पढ़ा था. Now यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह neither of यूज़ करते हैं. Neither of is used to talk about only two things. दो चीज़ों के बारे में. Taken both at a time but differently. ओके दोनों के बारे में, दो चीज़ों के बारे में जब हम एक साथ बात कर रहे हैं बट डिफरेंटली. ओके देन द वर्ब यूज्ड इज सिंगुलर. फॉर एग्जाम्पल, नीदर ऑफ हिज सन. सो हेयर टू सन्स वी आर टॉकिंग अबाउट. टू सन्स. ओके दो यहाँ पे नाउन्स हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट हिज सन्स. टू सन्स इज देयर. सो नीदर ऑफ हिज सन लुक्स आफ्टर हिम. सो लुक्स इज denoting a singular verb. Neither of the phones works well. Okay, again here you can see neither of the phones work well. We are talking about two phones. Neither of the boys has submitted his homework. So again we are talking about two boys. Okay, and the verb we have used is has, not have. Next rule, when not only but also. Not only but also is used to combine two subject. The verb must agree with the subject closest to it, जो उसके बिल्कुल पास में होगा. Like not only the students but also the teacher. Now here the teacher is singular, so verb will also be singular, that is wants. Not only the parliament but also the state legislatures. So here state legislature is plural, so verb will also be plural, that is are required to pass a major constitutional amendment. Next, majority. Now majority जो है it can be used singular also and plural also. Okay, if it is used alone, बिल्कुल अकेले अगर वो यूज़ हो रहा है, किस तरह अभी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, तब वो सिंगुलर यूज़ होगा. और अगर इट इज़ फॉलोड बाय प्लूरल नाउन तब ये प्लूरल की तरह यूज़ होगा. फॉर एग्जाम्पल, द मेजॉरिटी बिलीव्स दैट द कंट्री कैन प्रोग्रेस. सो हेयर द मेजॉरिटी जो है वो सिंगुलर की तरह यूज़ हो रहा है अकेले. सो द वर्ब विल बी सिंगुलर. तो यहाँ पे बिलीव्स आया है बेटा. मेजॉरिटी ऑफ द लेक्चर्स. नाउ हेयर it is not used alone but it is followed by a plural noun. और plural noun यहाँ पे क्या है? lectures है plural noun, lecturers. so lecturers के according जो है verb change हो जाएगी, believe होगा, believes नहीं होगा. next, ये कुछ words हैं जो कि हमेशा singular use होंगे. okay, if the subject is a word अगर है, subject जो है that is everybody, nobody, somebody, anybody, someone, no one, everyone, anyone, everything, something, nothing, anything. अगर कभी भी ये सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी. ऑल कैन बी ट्रीटेड एज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल. नाउ वर्ड ऑल, इसको दोनों ही तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं. व्हेन इट रिफर्स टू पर्सन्स और थिंग तब उसको प्लूरल की तरह हम ट्रीट करेंगे, और अगर पर्सन और थिंग नहीं रिफ़र कर रहा है तो सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा. फॉर एग्जाम्पल, ऑल आर वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल टू अराइव. नाउ ऑल आर वेटिंग. नाउ हेयर ऑल जो है दैट इज़ रेफरिंग टू पर्सन्स, मीन्स स्टूडेंट्स या कुछ भी हो सकता है, तो कुछ पर्सन रेफ़र हो रहा है तो इसलिए ये प्लूरल की तरह यूज़ हुआ. ऑल इज़ वेल एट होम.
यहाँ पे ये पर्सन या किसी थिंग पे रेफ़र नहीं हो रहा है, दैट्स वाई सिंगुलर की तरह यूज़ हुआ है, इज़ यूज़ हुआ है. ऑल आर वेल एट होम. नाउ यू कैन सी, नाउ ऑल इज़ रेफरिंग टू द पर्सन्स. कुछ लोगों के लिए यूज़ हो रहा है कि दे ऑल आर वेल एट होम. नेक्स्ट, फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, dirt, dust, traffic, electricity, music, breakage, stationery, scenery, confectionery, पोएट्री, बेकरी, क्रॉकरी, बिहेवियर. ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं. सो वी विल ऑलवेज यूज़ अ सिंगुलर वर्ब विद देम. ओके, ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं और हम हमेशा सिंगुलर वर्ब ही इनके साथ यूज़ करेंगे. लास्टली, डियर, शीप, सीरीज, स्पीशीज़, फिश, crew, team, jury, aircraft, council, etc. These words are in the same form in singular or plural. चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये वर्ड्स ऐसे ही यूज़ होंगे. दिस मीन्स these words can be plural or singular depending on the circumstances. पर इनके अकॉर्डिंग जो है वर्ब चेंज नहीं होंगे. ठीक है, दीज वर्ड्स आर इन द सेम फॉर्म, चाहे वो सिंगुलर में हो चाहे वो प्लूरल में हो, एक ही फॉर्म में यूज़ होते हैं. ओके, दिस इज़ ऑल स्टूडेंट अबाउट द रूल्स. विद दिस we have discussed all the rules of subject verb agreement. Now I hope you all have understood. Thank you everybody.